एक और किस्म की मेमोरी जो बुनियादी तौर पे रैम और सीपीयू के दरमियान जो ना वो मौजूद होती है, इसको कैशे मेमोरी कहते हैं। तो बुनियादी तौर पे जो कैशे मेमोरी जो है ना, दैट इज़ वो डिफरेंट टाइप्स की हो सकती हैं, जैसे कि L1, L2, L3 कैशेज़, जो कि आमतौर पे रजिस्टर्स के बाद जो ना वो एग्जीक्यूशन साइकिल में होती हैं। आमतौर पे होता ये है कि रैम से डाटा जो ना वो जो लोएस्ट मोस्ट जो कैशे है L3 वहाँ पे आता है, और वहाँ से फिर L2 में चला जाता है, और L1 जो है ना वो वहाँ से फिर रजिस्टर्स में और फिर CPU में जाता है। आमतौर पे L1 कैशे जो ना वो हाई स्पीड होता है, और लेकिन इसकी जो ना वो कैपेसिटी कम होती है। इसी तरह से L2 जो ना वो उसकी जो लेटेंसी है, एक्सेस लेटेंसी, वो L1 से कम होती है, लेकिन इसकी कैपेसिटी जो ना वो कंपैरेटिवली L1 से ज़्यादा होती है। इसी तरह से L3 जो कैशे है, इसकी कैपेसिटी जो ना वो L1 और L2 से ज़्यादा होती है, लेकिन इसकी लेटेंसी जो ना वो ज़्यादा होती है। The data flows from RAM to L3 cache, then L3 and then L1. When processor is looking for data to carry out processor to carry out an operation, it first tries to find out in the L1 cache. If CPU finds it, the condition is called the cache hit. It then proceeds to find it in L2 and L3. Currently, most new CPUs have 3 levels of cache that we discussed just before. L1 कैशे की कैपेसिटी जो है आमतौर पे 32 किलोबाइट से 256 किलोबाइट होती है, जबकि L2 की जो कैपेसिटी है वो 128 से 2 मेगाबाइट होती है, और L3 की कैपेसिटी जो है ना वो 1 MB से 32 MB होती है। कैशे साइजेस आर गेटिंग बिगर। जैसे जैसे नई मशीन्स आ रही है, नई टेक्नोलॉजीज डेवलप हो रही हैं, तो कैशे साइज जो है वो सर्वर्स के ऊपर भी चेंज हो रहा होता है। असल में बुनियादी तौर पे अगर हम मेमोरी को देखें, आजकल मेमोरीज जो है वो काफ़ी हाई स्पीड है, उनकी कैपेसिटी भी बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन उसकी लेटेंसी जो है ना, एक्सेस लेटेंसी, वो कंपैरेटिवली हाई होती है। और रीज़न ये है कि हम क्यों हमेशा कैशे ही क्यों नहीं बनाते, क्योंकि कैशे मेमोरी जो ना वो आमतौर पे कॉस्टली होती है एज़ कम्पेयर टू मेमोरी जो रैम होती है। इसी तरह से जो रजिस्टर्स होते हैं, रजिस्टर्स बुनियादी तौर पे उससे भी ज़्यादा कॉस्टली होते हैं जो कि कैशे मेमोरी होती है। तो कैशे मेमोरी बेसिकली जो ना वो CPU की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करती है, और उसमें लेटेंसी जो ना वो रिड्यूस करती है। तो जब हम सर्वर्स की या CPU की सिलेक्शन की बात करते हैं, तो उसमें वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फैक्टर इज़ के इसमें बिल्ट इन कैशे मेमोरी जो ना वो कितनी है, क्योंकि इसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी सर्वर की कैपेसिटी या CPU की परफॉर्मेंस जो ना वो कैसी होगी। थैंक यू।